हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और अब आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 11 बजे और घर के सारे काम करके हो गई हूँ फ्री। और आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ऐसे ही ब्लॉग को लाइक कमेंट करते रहिए और अपना साथ हमें देते रहिए। और आज का ब्लॉग है मेरा पहाड़ी धाम, हिमाचली हमीरपुरी धाम और कांगड़ी धाम। क्योंकि हमीरपुर से मैं हूँ तो मुझे पता है वहाँ की धाम कैसी होती है। और मैं गई थी कांगड़ा में, तो वहाँ की धाम बिल्कुल अलग थी। तो पहले तो मैं बात करूँगी अपने हमीरपुर की धाम की। हमारे यहाँ में हमीरपुर में चावल आते हैं, बिठा दिया जाता है, फिर चावल आते हैं, है ना। फिर कई जगह पे पहले मीठा देते हैं, कई में लास्ट में देते हैं। और सब सब्जियां जो हैं वो अलग अलग आएंगी, है ना। पहले दाल आएगी, जैसे पहले माँ की दाल आ गई, काली दाल आ गई, पीली दाल आ गई, ऐसे आ जाएंगी। 7 सब्जियां बनी होती हैं, तो सब बारी बारी से आती हैं, आराम आराम से पहले खिलाते हैं, फिर अगली सब्जी आती है। और उस धाम का हमें आनंद आता है खाने का, बहुत टेस्टी लगती है। और हम गए थे जी कांगड़ा में, तो हमने कांगड़ा में खाई धाम। वहाँ पे अलग ही धाम होती है, टेस्टी तो बहुत होती है वहाँ की धाम। पर वो क्या करते हैं कि सब कुछ इकट्ठा ही डाल देते हैं, एकदम से ही बिठाते हैं। और सब कुछ वो जैसे हमारे में होते हैं, बोटी बोलते हैं ना, उनको दो दो तीन होंगे, 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उन पे क्या करते हैं गांव वाले ही बाल्टियाँ कड़छियाँ लेके उठा के सब लगते हैं और सब्जी पे सब्जी डाल देते हैं, सब्जी पे सब्जी डाल देते हैं और खाओ कट्ठाई। मतलब फिर वो कहते हैं कि हमें ना स्वाद नहीं लगता, हम गरम गरम खाते हैं, तो वो सब कुछ इकट्ठा ही डाल देते हैं। फिर मैं ना उनको देखी जा रही थी, मैं बहुत हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। मैं उनको देखी जा रही थी, फिर मेरे पास ना एक दीदी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे खाओ, आप खाओ, यहाँ पे ऐसा ही होता है। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं देखी भी जा रही थी। और सब कुछ बीच में डाल देते हैं और वो जब घर को देते हैं ना, बांधते हैं उनमें, बहुत रिवाज है उधर, रिवाज है। हमारे हमीरपुर में कम ऐसा रिवाज, खुद लेके जाते हैं। उनके यहाँ सबको लिफाफे पैक किए जाते हैं, सबको लिफाफे पैक करेंगे वो, और सब कुछ इकट्ठे डाल देंगे। फिर हमने आना था जलंधर ही सीधे, हम जलंधर यहाँ से ही गए थे, जलंधर से ही, और जलंधर ही सीधे आना था। तो कहते बच्चों को लेके जाना आप खाना। मैंने बोला भाई साहब मैं ले तो जाऊँगी बच्चों को खाना, पर मैं ऐसे इकट्ठा वाला नहीं लेके जाऊँगी, मेरे को आप 2-3 सब्जी देना, पर देना अलग अलग लिफाफे में। फिर वो बड़े हंसने लगे, कहते चलो अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही हम आपको देंगे, कोई बात नहीं, अलग अलग ही देंगे। कहते टेंशन मत लो, आप लेके ज़रूर जाना। मैंने कहा हाँ, मेरे को जो आप इकट्ठा कर देते हैं सब कुछ, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि घर में आके चाहिए आपने इकट्ठा करके खाना हो, पर हमारी मर्जी होती है, पता नहीं बच्चों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। तो जो होता है मन होगा वो हमने डाल लेना, गर्म कर लेना है, और जो नहीं मन होगा वो हम नहीं खाएंगे। तो वो तो सब कुछ इकट्ठा ही। और तो और कई लोग तो मीठा भी बीच में डलवा लेते हैं और खा लेते हैं, ऐसे ऐसे। उधर की धाम और लगी मुझे बहुत अच्छी उनकी धाम। 2-3 सब्जियां तो मुझे समझ में भी नहीं आई कि इन्होंने बनाया क्या है, ये बिल्कुल समझ नहीं आई। जो बंगलामुखी माता के मंदिर गए होंगे और उन्होंने लंगर खाया होगा, उधर भी वो ज़रूर बनता है, काले चने का, ग्रीन ग्रीन सी है, मुझे नाम नहीं पता है। उस टाइम मैंने पूछा भी था पर अब दिमाग से निकल गया। और वो चीज़ मुझे बहुत टेस्टी लगी उधर, और वो बनता ही बनता है उधर कांगड़ी धाम में। और हमारे हमीरपुर में जो है वो अलग रिवाज है, और कांगड़ा में जो है वो अलग है। और बिलासपुरियों की धाम मैंने अभी खाई नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। तो जो मैंने देखा है वो मैंने आपसे शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना,